हमेशा याद रखिए, प्लान कौन सा दिखाना है? कौन सा? ओरिजिनल, प्रोकोटिनोल, प्रोकोफिनोल, हाँ, टीएफएम, क्या? फिर कंफ्यूज हो गए। नहीं, हम तो पीछे वाले लोग बोलते ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता। कौन सा प्लान दिखाना है? हाँ, और एग्रेसिव मार्केटिंग प्लान क्या है? फोकस्ड ऑन नेटवर्क। किस पे? जैसे ही लगे कि मामला बन नहीं रहा है, तब कहाँ आ जाना है? प्रोकोटिनोल पे आ जाइए, प्रोकोफिनोल पे आ जाइए, ओरिजिनल पे आ जाइए, टीएफएम पे आ जाइए, आयरन पे आ जाइए, B12 पे आ जाइए। ये सब पे कब आना है? जब दाल ना गले तब। सर, हाँ, दाल तब। वो दाल गलाने के लिए क्या डाला जाता है? हाँ, नमक और सोडा। तो ये प्रोडक्ट का तड़का कब डालना है? जब दाल ना गले तब। मतलब विन विन सिचुएशन में वहां से निकलना है। लेकिन दूसरा और तीसरा कैटेगरी का बात हमें तब करना है जब हम पहले वाले में कामयाब ना हो। आप बताइए, 5 साल में 1000 बायर आप तैयार कर लिए, बन जाइएगा अमीर? लेकिन 5 साल छोड़िए, 20 साल में 1000 नेटवर्कर मिल गए तो क्या हो? 20 साल में 1000 नेटवर्कर आपके डाउनलाइन में हो तो क्या होगा? कम से कम 5 करोड़ महीने का चेक होगा। एक ही चेक से कम से कम 5 करोड़ रुपए महीने का चेक। 1000 नेटवर्कर समझते हैं? मैं भी हूं। अब मेरे जैसा एक आ गया, मिल गया 15 करोड़, और 1000 आ गया तो सब गलत हो जाएंगे लिखने में। लेकिन ये है, ये होगा। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फोकस हमारा इस डायरेक्शन पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। प्लान ऐसा दिखाइए कि सीधे मन में आ जाए 50 से 100 लोगों को, सीधे एकदम पहले दिन। सर हम तो शुरू कर ही दिए हैं, आपका साथ मिल गया ना, फिर देखिए क्या करते। कुछ नहीं, बस आप मिलाते रहिए लोगों से, और इतना भी आपके लिए संभव नहीं है, मिलवा दीजिए। मिलाना और मिलवाना क्या है? मिलाना मतलब कि उनकी प्रेजेंस है, और मिलवाना प्रेजेंस नहीं, रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है। हम पहुंच जाएंगे उनके पास में, लेकिन 50 से 100 का गेम तो पहले ही दिन समझाना है। क्या आपको ज्वाइनिंग करानी कितनी है? कितनी? और यह भी साबित कर देना है कि आपके लिए बहुत आसान काम है। आपके लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि वो कार्ड वाला एग्जांपल याद है ना, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, तो शादी वादी में कितने कार्ड छपवाते हैं। सारा रोड मैप एक साथ क्लियर कीजिए एकदम। यही माइंडसेट ही तैयार करना चाहिए हमें किसी व्यक्ति का। हमने बड़े प्रोजेक्ट को ऑलरेडी छोटा बना दिए, क्या करके? हमारा एफर्ट लगा हुआ है कि किसी तरह हमारा प्रोडक्ट एक बार ये लिख लीजिए, नेटवर्कर है तो ही लंबे टाइम तक और हमेशा आप उससे प्रोडक्ट की खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं, और ये नहीं है तो किसी बीमारी या स्वास्थ्य रक्षा की वजह से ही वो प्रोडक्ट ले सकता है, नहीं तो फिर वो कभी भी बंद कर सकता है। मुझे बोलने में कोई लाग लपेट नहीं। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट खराब है इसलिए थोड़ी छोड़ रहे हैं। लोगों को फ्लेवर की आदत है, सेंट की आदत है, ठगे जाने की आदत है, टीवी देख के सामान खरीदने की आदत है। बहुत सारी आदतें पहले से लगी हुई है लोगों की, जो कि इतनी आसान नहीं है। भाई आप महीने में एक दिन मिलते हैं, और माधुरी दीक्षित डेली टीवी पे उसको यही बोलती है कि खरीद लीजिए ना। किसका सुनेगा कोई जो डेली प्लान दिखा रहा है? तो क्लियर है ना कैसा प्लान दिखाना है? कम से कम 50 से 100 ज्वाइनिंग,
वो ज्वाइन करे ये तो सोचना ही नहीं है आपको। सर आप आ गए ना, बस टक 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 इतने आदमी को हम ले आएंगे साथ में। हम लोग प्लान दिखाते थे, ये थोड़ी कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो ये। सर आपके आते ही कम से कम इतने लोग, हम लोग तो तुरंत साबित करते थे कि सर आधे घंटे यदि लेट हो गए ना तो कितना नुकसान हो सकता है। क्या ये सब बात करते हैं आज की डेट में? हम लोग नहीं करते, करना ही छोड़ दिए, ज्वाइनिंग की बात करना ही छोड़ दिए लोगों को। नतीजा क्या हो गया? 2002 में मैं इस बिजनेस में आया, रूबी तक का सफर आरसीएम बिजनेस में सिर्फ ज्वाइनिंग से हम पूरा किए। कैसे टेक्निकल किए कई बार आपको बता चुके। पहला क्वालिफाइंग मंथ 6.5 लाख, दूसरा क्वालिफाइंग मंथ 7.5 लाख, दूसरा क्वालिफाइंग मंथ 12.5 लाख और तीसरा 33.5 लाख। वनली एंड वनली ज्वाइनिंग। किस चीज के दम पे? किस चीज के दम पे? ज्वाइनिंग। मामला खराब क्यों हो रहा है? बीज डालना ही बंद कर दिया हम लोग। सुधर जाइए और सुधार दीजिए। कर सकते नहीं ये काम? सबसे बड़ा फोकस किस पे? किस पे? लोग आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग कभी हमें बंद, चाहे रिटेलर हो परचेजर हो, सबसे ज्यादा कब होंगे? जब नेटवर्क होगा। ये भूलना ही नहीं है। कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आपका बिजनेस कब बढ़ाएगा? कोई ब्रांड पार्टनर बनने से आपका बिजनेस कब बढ़ेगा? सिक्योरिटी कब आएगी? बड़े लेवल कब आएंगे? जब नेटवर्क होगा। इसलिए हमें इसको तेज गति से बढ़ाना है और मजबूत गति से इस पे काम करना है। और देखिए इस पे काम कर दीजिएगा ना, भीड़ आनी शुरू हो जाएगी आपके नीचे और इतनी तेज गति से आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके बिजनेस में इतने साल के कार्यकाल में आपका बिजनेस सबसे तेज गति से तब बढ़ा होगा जब सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आ रही होगी आपकी टीम। और आपका बिजनेस सबसे स्लो तब हुआ होगा जब आपकी टीम की ज्वाइनिंग सबसे स्लो हो गई। Am I right or wrong? सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो बीमारी डायग्नोज हो गई ना, अब क्या करना है? एक्शन ले लेना है। कोई कंफ्यूजन?